बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ओ लेवल की मैथमेटिक्स की D1 बुक हम कर रहे हैं। 1B एक्सरसाइज हमने करनी है। इससे पहले मैंने आपको LCM और HCF के बारे में बताया, हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी। आज हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1B। बेसिक लेवल में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन HCF हमने फाइंड करना है। जो गिवन नंबर्स हैं इनके हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में दो नंबर्स दिए हुए हैं 12 एंड 30। तो इट मीन्स हमें 12 और 30 का HCF फाइंड करना है। देखें जी, तो हमारे पास नंबर हैं 12 एंड 30। ये वो दो नंबर हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए बताया था आपको कि दोनों नंबर जो हैं उनकी फैक्टराइजेशन की जाती है। जैसे कि ये मैं 12 की फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ। आप देखिए 2 किस नंबर पे डिवाइड होता है, तो डेफिनेटली 2 जो है ये 6 पे डिवाइड हो जाता है। तो 2 का टेबल अगर आप 6 तक पढ़ें तो 12 आ जाएगा। तो 2 6 आर 12। इस तरह से 2 3 आर 6। तो फैक्टराइजेशन तब तक करते हैं जब तक कोई नीचे एंड पे प्राइम नंबर आ जाए। जैसे नीचे एंड पे आप देखें 3 आ गया है तो इट इज़ अ प्राइम नंबर, सो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट जो नंबर है 30, मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ। आप देखें कि 30 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। 30 है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी 2 पे डिवाइड होता है। 2 1s आर 2, 1 कैरी, तो 2 5s आर 15। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होता है। 3 5s आर 15। तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो नीचे प्राइम नंबर आ गया, हम इससे आगे नहीं चलेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कि सॉल्व हमने किस तरह से करना है, कैसे HCF हम फाइंड करते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ 12 और इसके साथ इसके फैक्टर्स लिख देता हूँ। 2 जो है ये 2 दफ़ा आया है, तो 2 पावर 2 लिख देंगे हम। 2 पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक दफ़ा 3 आया है तो 3 भी हमने लिख दिया। तो इसके फैक्टर्स बने 2 पावर 2 और 3। ये इसके फैक्टर बन गया 12 के। अब देखते हैं 30 के फैक्टर्स लिखते हैं हम। 30 के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर देख लें तो 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 5 30 होता है। तो ये तो आगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दी। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम नंबर्स के साथ हमने डिवाइड किया और तब तक डिवाइड किया जब एंड पे हमारे पास प्राइम नंबर आ जाता है। जैसे पहले 12 वाले में अब देखिए 3 आ गया एंड पे और यहाँ पे 5 आ गया, तो अब हमने स्टॉप कर दिया। अब जानते हैं HCF जब हम फाइंड करते हैं तो HCF फाइंड करने में, यानी कि हाईएस्ट कॉमन जब हम फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर, तो उसमें हमने अब देखना होता है कि जो दो नंबर्स जिनके हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो आप देखें ये तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो ये कॉमन हो गया। 5 चूँकि सिर्फ 30 के फैक्टर में है, 12 के फैक्टर में नहीं है, तो 5 तो कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए 12 और 30, ठीक है। अब इसके 2 भी फैक्टर्स हैं। ऊपर आप देखें अगर तो 12 के फैक्टर में 2 पावर 2 है और नीचे अगर आप देखें 30 में तो इसमें क्या है, जस्ट 2 है। 2 की पावर 2 नहीं है, मतलब 2 जो है 2 टाइम्स नहीं है, सिर्फ एक टाइम है। तो आप जब HCF फाइंड करते हैं तो याद रखें जो स्मॉल पावर होती है कॉमन के तौर पर उसको लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखें, दोबारा मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। जब आप HCF फाइंड करते हैं तो कॉमन जो आ रहे होते हैं उसमें लोएस्ट पावर को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे HCF आ जाएगा, एक तो कॉमन फैक्टर आया 2, चूँकि 2 पावर 2 बड़ी पावर हो जाती है, छोटी पावर 2 पावर 1 है तो वो हमने ले लिया। दूसरा है 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6।
तो HCF ऑफ 12 एंड 30 इज 6। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। अब देखते हैं पार्ट नंबर बी। इसमें है 84 एंड 156। 84 एंड 156 जी। तो पहले 84 की फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 84 की फैक्टराइजेशन। 2 पे डिवाइड होता है डेफिनेटली, 2 4s are 8, 2 2s are 4, ये 2 है। दोबारा फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब ये 2 पे तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हम चेक करेंगे, दैट इज़ 3। 3 पे डिवाइड होता है, 3 7s are 21। तो आप देख सकते हैं 7 इज़ अ प्राइम नंबर, सो हम यहाँ पे अपनी डिवीजन रोक देंगे। नेक्स्ट नंबर है 156, तो 156 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 156 एंड पे 6 है, तो डेफिनेटली ये भी 2 पे डिवाइड होगा। 2 7s are 14, 1 कैरी चल के ये 16 बन गया। 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 9s are 18। अब एंड पे 9 है, तो डेफिनेटली ये 39 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता है। इसको 3 पे चेक करते हैं। 3 1s are 3, 3 3s are 9। और अगर आप देखें एंड पे अब 13 आ चुका है, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम यहीं पे अपनी डिवीजन जो है इसको ख़त्म कर देते हैं जी। तो अब इसके HCF फाइंड करने के लिए हम आते हैं, तो लिखते हैं हम पहले 84 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो 84 के फैक्टर्स क्या क्या थे हमारे पास, 2 पावर 2 है और ये साथ में 3 है और फिर 7 भी है। 156 के कौन कौन से फैक्टर हैं जी, इसमें 2 पावर 2 है, फिर 3 है और फिर 13 है, ठीक है। तो ये तो आगे इसके फैक्टर्स। अब आप देखें HCF क्या होगा। तो HCF में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो एक तो आप यहाँ पे आप देखें 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, दूसरी 2 पावर 2 भी कॉमन आ रहा है, दोनों की पावर सेम है इसलिए यही कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास। HCF क्या होगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो 2 पावर 2 कितना होता है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 12। सो द HCF ऑफ 84 एंड 156 इज़ 12। क्लियर। आप इसको देख सकते हैं, इंतहाई आसान सा है, जस्ट फैक्टराइजेशन ही करनी है और आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। पार्ट नंबर 3 यानी थर्ड पार्ट, सी पार्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें है 15, 60 एंड 75। 15, 60 एंड 75, ठीक है। तो पहले आप 15 को देखें, इसके मैं फैक्टर्स बनाता हूँ। 15 किस किस पे डिवाइड हो जाता है, बड़ी आसान सी बात है, या तो 3 पे डिवाइड होता है या 5 पे होता है। तो 3 5 15, मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे चूँकि नीचे अब क्या आ गया, प्राइम नंबर आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 60 है और फिर 75 है। तो पहले 60 को देखते हैं, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3s are 6 एंड देन 0, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1s are 2, 2 5s are 10। अब 3 पे डिवाइड होगा, 3 5s are 15। अब आप देखें ये कंप्लीट हो गया क्योंकि एंड पे प्राइम नंबर आ गया। अब लास्ट नंबर 75 है, 75 को देखते हैं ये किस किस नंबर पे डिवाइड होता है। तो 2 पे तो नहीं डिवाइड होता चूँकि एंड पे 5 है। तो 3 पे देख लेते हैं, 3 पे ये डिवाइड हो जाता है। अगर आपको ना समझ आए कि ये 3 पे डिवाइड हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसे 5 पे भी डिवाइड कर सकते हो। 3 2s are 6, 1 कैरी 15, 3 5s are 15। अब ये 5 पे डिवाइड होता है, तो 5 5s are 25। तो आप देखें 3 × 5 × 5 ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं 75 के। हम इसको करते हैं सॉल्व। अब
तो पहले मैं लिखता हूँ 15 के फैक्टर्स जो हैं वो लिखता हूँ। 15 के फैक्टर्स आए थे 3 एंड 5, और इस तरह से नेक्स्ट जो है 60 है, तो 60 के फैक्टर्स आए हैं 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और लास्ट में है 75। तो 75 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, ये फैक्टर्स हैं 75 के। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें HCF क्या होगा? HCF डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है। तो आप इसमें देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स के लिए एक तो आप ये देख सकते हैं कि 3 जो है ये चूँकि तीनों में है तो 3 तो कॉमन फैक्टर में आ गया हमारे पास। एक तो 2 पावर 2 चूँकि 2 सिर्फ 60 में है, ना 15 में है, ना 75 में है, तो ये तो नहीं आ रहा कॉमन फैक्टर। दूसरा देखते हैं और कौन सा कॉमन फैक्टर है हमारे पास। तो आप ये 5 को अगर देखें तो एक 5 भी तीनों में है। एक हमारे पास आ गया 3 और एक आ गया 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 5, आंसर क्या आ गया? HCF 15। सो द HCF ऑफ, जस्ट अ मिनट, ये सही नहीं हुआ, ज़रा मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। 3 इंटू 5 और ये आया हमारे पास 15। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान है HCF फाइंड करना, 2 नंबर्स का भी और 3 नंबर्स का भी। अभी हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 का HCF कैसे फाइंड करना है? पार्ट नंबर 4 अगर देखें तो पार्ट नंबर 4 में 3 नंबर हैं 77, 91 एंड 143। 77, 91 एंड 143, ये 3 नंबर्स हैं जी जिसका हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 77 को देखेंगे। 77 किस नंबर पे डिवाइड होता है? अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 7 पे तो डिवाइड हो ही जाता है डेफिनेटली, ठीक है। तो 7 पे देखते हैं हम इसको। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7। 11 प्राइम नंबर है, मज़ीद हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 91 किस पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो 91 है ये भी अगर आप देखें तो 7 के टेबल में आ जाता है। 7 1 ज़ा 7, देखिए ना, 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आता है उसमें भी नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद 7 आता है। 7 में हमने देख लिया, तो 7 1 ज़ा 7, 2 कैरी 1 के साथ 21 बनेगा, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो 13 भी एक प्राइम नंबर है, सो हमारी डिवीजन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 143। 143 को डिवाइड करते हैं हम। अगर 143 को आप देखें तो 143 जो है ये 2 पे भी नहीं होता है, 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो 7 पे भी, 5 पे भी नहीं है, 7 पे भी नहीं होता है। इसके बाद 7 के बाद आता है 11 पे देखते हैं हम इसको। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ ना आ रही हो तो आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर है 143, इसको डिवाइड करना है जी हमने 11 पे। तो आप देखें ये 13 आ गया, ठीक है। तो हमने किस पे डिवाइड किया? 11 पे, और हमारे पास आ गया 13। तो ये प्राइम नंबर्स हैं डेफिनेटली, हम इसको तो नहीं अब मतलब छेड़ सकते, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको, मतलब मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स। 77 किसके इक्वल आया है? 7 मल्टीप्लाई बाय 11। इसके बाद अब देखें तो 91 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। नेक्स्ट है 143,
एंड इट इज़ इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हम देखते हैं इसका HCF क्या आएगा इन तीनों का है। तो आप देखते हैं क्या आपको कोई नंबर ऐसा जो तीनों में फैक्टर हो। 7 2 में तो है, 3 में फैक्टर नहीं है। 11 भी 2 में है, तीनों में नहीं है। 13 भी 2 में तो है, तीनों में नहीं है। तो HCF के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसा फैक्टर हो जो तमाम का फैक्टर्स हो, कॉमन हो, तमाम में कॉमन हो। मीन जितने भी नंबर दिए गए हों, अगर मैं 2 नंबर का HCF फाइंड कर रहे हो तो दोनों में आना चाहिए, 3 का कर रहे हैं तो तीनों में आना चाहिए। तो जब कोई भी नंबर फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर HCF 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट था सबसे, कि इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, बाकी सब में कोई कॉमन आ रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।